दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की पीट पीटकर हत्या, प्रसाद मांगने को लेकर श्रद्धालु और सेवादार के बीच हुआ था विवाद। विवाद के बाद कुछ लोगों ने सेवादार को लाठी डंडों से पीटा। एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान सेवादार की मौत हुई, एक आरोपी गिरफ्तार। जापान में बुलेट ट्रेन से सेंडाई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मोदी सैन्य स्वागत के नारे लगे। जापान पीएम शिबा के साथ पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन में सफर किया। तस्वीरें सामने आई। जियाद ईस्ट में प्रशिक्षण ले रही भारतीय ट्रेन चालकों से भी मिले मोदी। जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों से मुलाकात की। निवेश, स्टार्टअप, इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में लिया हिस्सा। समिट में मोदी और जापानी पीएम शिबा की मौजूदगी में कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने कहा, हमने एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी, अगले दशक के लिए सहयोग का रोड मैप तैयार किया। भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा जापान। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग करेगा जापान। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी पर जापान भारत की चिंताएं समान, दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक शांति के लिए अहम। शेरिंजन दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की। दारुमा पर जापान का एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक और चिन्ह है। सोमवार को एससी शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे पीएम मोदी। तेंजिन में होगी द्विपक्षीय बैठक। दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, क्रेमलिन ने किया कन्फर्म। अमेरिका की अपील कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका, टैरिफ को असंवैधानिक बताया। कहा, ट्रंप ने लगाया ज्यादातर टैरिफ गैरकानूनी। कोर्ट ने कहा, फिलहाल ये टैरिफ लागू रहेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय रहे। कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कोर्ट का फैसला पक्षपाती, अंत में जीत अमेरिका की होगी। अमेरिकी टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रहित के विषय पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही कई कदम उठाएगी। सिवान में यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी वोट चोरी से पीएम बने, लेकिन हम बिहार में वोट चोरी नहीं करने देंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी घबराई, कुछ भी कर ले ये इस बार सत्ता में नहीं लौटने वाले। अखिलेश यादव बोले, अवध से बीजेपी को हटाया, मगध से भी हटाएंगे। कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा पर अमित शाह ने साधा निशाना, कहा कुछ लोग घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे। सीएम एमके स्टालिन बोले, तमिलनाडु के लोगों को एसआईआर के बारे में जागरूक करना होगा ताकि बिहार जैसी स्थिति न बने। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने गयाजी में किया रोड शो, बड़ी संख्या में उमड़े समर्थक। दिल्ली में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत, अमित शाह को लेकर विवादित बयान देने पर बीजेपी विधायक रवि नेगी ने मामला दर्ज कराया। बीजेपी नेता कौस्तभ बागची ने पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत, बयान को भड़काऊ बताया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने विवादित बयान दिया था, कहा गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ रोकने में नाकाम, उनका सिर काटकर पीएम के टेबल पर रख देना चाहिए। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने महुआ मोइत्रा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की, कहा यह आतंकियों की भाषा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महुआ मोइत्रा के बयान की निंदा की, बोले वो विवादित टिप्पणी करती हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने महुआ के बयान की निंदा की, कहा इससे ज्यादा उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग सत्ता के लोभ में सारी हद पार कर गए हैं। संभल हिंसा रिपोर्ट पर बोले सीएम योगी, संभल में सपा और कांग्रेस के कार्यकाल में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, लेकिन अब डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल की रिपोर्ट को प्लान का दुष्प्रचार बताया, सरकार पर बड़ी विफलता का भी आरोप लगाया। यूपी के जालौन में निजी बस संचालकों के सवारियों के बैठाने को लेकर विवाद, दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर शराब पीकर यात्रियों से अभद्रता करने का आरोप लगाया। उपद्रवियों ने ऑफिस के बाहर खड़ी बाइक में आग लगाई, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार, दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। केरल के कन्नूर में एक घर में विस्फोट धमाके से पूरा घर क्षतिग्रस्त, एक शख्स की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन हादसे में एक परिवार के 7 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका, राहत बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत, 5 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुंछ और राजौरी को कनेक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी जवानों ने बनाया पुल, स्थानीय लोगों ने इंडियन आर्मी को जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा आज भी स्थगित, खराब मौसम के चलते यात्रा रोकी गई।
उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने से भारी तबाही। सीएम धामी ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही। मणिमहेश यात्रा के दौरान अब तक 10 लोगों की मौत। रेस्क्यू जारी। तीर्थयात्रियों को बसों से वापस घर पहुंचाया जा रहा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अलर्ट जारी। गणेश उत्सव का आज चौथा दिन। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाए गणपति बप्पा मोरिया के नारे। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए बोली लगाई। लंदन में गुजरात सरकार के खेल मंत्री हर्ष सांघवी ने कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के सामने प्रस्ताव पेश किया। बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप का शानदार आगाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्रॉफी का अनावरण किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से की मुलाकात।